उत्तराखंड विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बिल पेश किया। बता दें कि इसमें लिव इन में रहने वालों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बता दें कि लिव इन में रहने वाले कपल को पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद रसीद मिलेगी, उसके बाद ही वो घर या बाकी जगह रह सकते हैं। इसके साथ साथ रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन की रसीद और पंजीकरण कराने वाले जोड़ों की सूचना उनके माता पिता या उनके परिजनों को भी देनी होगी। यही नहीं, लिव इन में रहने वाले लोगों को कोई संतान पैदा होती है उसे भी जायज बच्चा माना जाएगा और बच्चे पर दोनों का एक समान अधिकार होगा। वहीं इस रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति अगर अलग होता है तो उन्हें इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। हाल ही में देश के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि ये क्यों जरूरी था। लिव इन रिलेशन, क्या इस पे भी कुछ कानून की चीजें पाबंदियां आने वाली है? क्योंकि बहुत सारे हादसे हो रहे हैं इसमें। देखिए, लिविंग रिलेशन मेरा ये मानना है कि इसको आप कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये है कि इसको बाकायदा थोड़ा कानूनी जामा पहना दिया जाए, इसको कानूनी संरक्षण दे दिया जाए। तो जो मुझे पता चला है कि इस यूसीसी में जो लिविंग रिलेशनशिप होगी उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने का जो बहुत बड़ा फायदा होगा उस कपल को होगा। क्या होता है कि जो लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं ना, उनको लोग बड़ी नीचे दृष्टि से देखते हैं। उनको लोग किराए पे कमरा नहीं देते, पता चल जाता है तो उनको लोग नौकरी नहीं देते, प्राइवेट में भी नौकरी नहीं देते, सरकारी छोड़ दो ये। तो ये जब शादी का उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको भी सेफ्टी रहेगी, उनको भी सिक्योरिटी रहेगी। और बहुत सारी जो अवांछित घटनाएं होती हैं, आफ्ताब श्रद्धा का 55 टुकड़े कर दिए, किसी ने 35 टुकड़े कर दिए, वो टुकड़े भी बंद होंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है, रजिस्ट्रेशन होगा तो दोनों पक्षों के माता पिता को भी पता चलेगा कि मेरी बेटी कहाँ रह रही है, मेरा बेटा कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ रह रही है, वो पता चलेगा। तो इससे क्या होगा, समाज में एक तो थोड़ा क्राइम कम होगा, जो लिविंग रिलेशन में क्राइम हो रहा है। दूसरा, थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी उनको भी रहेगी। अभी क्या लिविंग रिलेशन जब मन किया जोड़ लिया, जब मन किया तोड़ लिया। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जुड़ तो जा सकता है भाई, जुड़ने के बाद ही रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें 6 महीने की जेल और 25,000 का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। वही लिव इन में रहने के लिए दी गई गलत जानकारी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। बता दें कि अगर कपल लिव इन में रहने के लिए गलत जानकारी देता है तो उसे 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन में 1 महीने से कम की देरी पर 3 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऐसे जोड़े जिनकी उम्र 21 साल से कम है, वे अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें पहले माता पिता से सहमति लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार भी उनके अभिभावकों को इसके बारे में सूचना देंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।